बातचीत के सिलसिले को भैया जी कहीं में एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। दुखद घटना, प्रधानमंत्री ने आज दौरा किया। एक सर्वाइवर जो है उससे मुलाकात की, बातचीत की। उस घटना पे, दुर्घटना पे क्या बात करूं मैं? मेरे पास शब्द नहीं है, ना कोई उसके लिए संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए मेरे पास कोई भी तरीका जो उसको नजदीक तक मैं पहुंच पाऊंगा। इस घटना के स्तब्ध कर देने वाली घटना, प्रतिक्रियाएं हैं प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री, दोनों ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने शोक संदेश दिए। मैं मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा देता हूं। आज जो मौजूद हैं, प्रभात कुमार कांग्रेस, विमल सिंह बीजेपी, राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी, विनय कुमार सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी, मोहम्मद फैज खान राजनीतिक विश्लेषक, सूर्या मैथल राजनीतिक विश्लेषक, एहसान जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलाम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। मैंने कहा, जिक्र किया, आज का जो मुद्दा है, आज की जो टॉपिक है, वो यकीनन वहां तक हम पहुंचेंगे, आप वहां तक हमको लेके जाएंगे। यह यात्रा है बहस की, और बहस तो मैं अक्सर कहता ही नहीं हूं, बातचीत की यात्रा है। हम वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं जहां से शुरू करना चाहता हूं वो मेरा इच्छा है, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हादसे वाली जगह का दौरा किया। हालांकि इस पर कोई टीका टिप्पणियां होनी नहीं चाहिए था, ना जिसका मुझे कोई जिक्र करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जिक्र कर देते हैं। विपक्ष की तरफ से एक्स पर जो लिखा गया, ट्विटर जो था पहले, उस पर लिखा गया और उस पर कहा गया कि भाग्य के इसका नहीं कहना चाहिए, गृह मंत्री को जवाबदेही का वादा करना चाहिए, कंधे उचकाकर किस्मत पर भाषण नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया और कहा कि क्योंकि गृह मंत्री ने यह कहा था ये दुर्घटना है, इसको रोक पाना मुश्किल है, ऐसी दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, कहीं भी हादसा हो सकता है। इस पर यह प्रतिक्रिया थी कि कंधे उचकाकर नहीं कहना चाहिए, जवाबदेही बननी चाहिए। और अगर मंत्रालय है, यहां तक बात कही गई, अगर मंत्रालय है तो फिर किसके लिए है मंत्रालय, यहां तक बात कही गई। हालांकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों कहा गया ये मुझे नहीं मालूम, और ये क्यों इसका जिक्र हुआ और ये इस तरह से बातचीत का सिलसिला बना, ये मुझे नहीं मालूम, ये क्यों कहा गया। जी मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं पहले। जी जी। दुर्घटनाएं होती हैं और हुई। सबसे पहले गहरी संवेदना उन परिवारों के प्रति जो इसमें हताहत हुए या जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। आपने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि कंधे उचका करके नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा होगा आज से कुछ वर्ष पूर्व बालासोर के अंदर एक रेल हादसा हुआ, कई सारे लोगों ने अपने जान गंवाए, कई गंभीर रूप से इंजर्ड हुए। वहां भी कुछ ऐसी ही बातें हो रही थी। इससे पहले आपने देखा होगा शास्त्री जी हो, मैं तो कहता हूं इनके ही नेता आडवाणी जी, और भी लोग थे। जब ऐसी घटनाएं होती है तो बड़ा संवेदनशील विषय है, क्योंकि मानवीय मूल्यों पर अगर हम बात करें तो ऐसी घटनाएं बहुत संवेदनशील होती है और उस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर क्यों कहा गया पवन खेड़ा जी की तरफ से, फिर उस पर भाषणबाजी भी नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी क्यों तय ना हो, आखिर क्यों ना पूछा जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उससे नहीं पूछा जाना चाहिए, जो मंत्री हैं उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए। राइट। देखिए प्रतीक जी, पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि हम दुर्घटनाओं की बात करें, ये तो टेक्निकल फेलियर है, ये नहीं पता किस कारण से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही आरसीबी ने ट्रॉफी जीती, कर्नाटक सरकार ने उनको बुलाया, आयोजन किया, उप मुख्यमंत्री खुद ही वो ट्रॉफी लेके आगे आगे दौड़ रहे थे अपनी वोटों की फसल काटने के लिए कि हम लेके आए हैं जी 15 साल बाद ट्रॉफी। उसमें जो 60 लोग मरे, उसकी जिम्मेदारी किसकी, जरा ये बता दीजिए। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताओ, मुझे गैर जिम्मेदाराना कह रहे हैं? नहीं, आप तो बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। ये मुझे गैर आपको सारे सवाल पूछने के हक हैं। नहीं, ये मुझे गैर जिम्मेदाराना कह रहे हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए।
उस पर नहीं पूछना चाहिए। और कर्नाटक के अंदर जो घटना हुई, नो डाउट मैथिल जी, मैं उस बात से आपके साथ खड़ा हूं कि बहुत, अरे रुकिए ना, यहाँ इस्तीफा मांग लीजिए, आज इस्तीफा मांगिए सिद्धरामैया जी का। और एक और गैर जिम्मेदाराना उनका बयान कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी दिगंबर हुए, किस प्रकार का अपमान एक दिगंबर आत्मा का किया गया, यह है कांग्रेस का चरित्र। राइट राइट, प्लीज प्लीज। रूपाणी जी के प्रति गहरी संवेदना, लोगों के लिए, सारे उनके लोगों परिवार के प्रति गहरी सबके लिए, संवेदना। हाँ। राजनीति के अंदर वो आपका हो सकता है चरित्र, हमारा वो चरित्र नहीं है। राजनीति, अरे रुको यार, सिद्धरामैया जी शुरू हो गए। नहीं, आप राजनीति के अंदर हो सकता है वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन वो पुण्यात्मा, जहां बात इस पर नहीं हो रही है, बात इस पर हो रही है ना, बात नहीं, मैं वो होगी, मैंने कहा सबके लिए। बात इस पर हो रही है कि आपने क्यों कहा कि कंधे उचका के संवेदना देने चले गए। या अश्विनी वैष्णव साहब, जब बालासोर की घटना हुई थी, प्रतिक्रिया देश ने देखा था, वहां जाकर के कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपके ऐसी तय हुआ, क्या जिम्मेदारी तय हुई उस वक्त, या आज तय होगी जिम्मेदारी या नहीं होगी? तो डांट क्यों रहे हो भैया? तो मुझे भारतीय मुझे क्यों जनता, डांट रहे हो? रुकिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, आप सवाल कर रहे हैं तो सुनिए। आप भारतीय जी जनता सर। पार्टी का एक सांसद हाँ। अपनी शादी का सालगिरह मनाने के लिए गुलमर्ग में जाता है। अरे मुझे मालूम है तुम्हारा, मुझे मालूम है तुम्हारा। भैया एक मिनट भैया, या तो मैं बोल दीजिए, प्रश्न नहीं पूछो। प्रश्न जरूर पूछो, कमाल है। जरूर, तुम तो जरूर कंधा उचका के पूछो। मैं आ रहा हूं विमल जी, कंधा उचका के पूछो। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना, अगर तुम्हें इरिटेशन हो गया हो कि इन्होंने बैंगलोर का जिक्र क्यों कर दिया, तो तुम अपनी बात वापस ले लो, तुम अपनी बात वापस ले लो जी, अपनी बात वापस ले लो। प्रतीक जी, किस लिए ले लूं वापस? नहीं, वो अगर ले लूं? राइट, एक मिनट हुई कि नहीं हुई? आने दो, यहाँ होगी तो फांसी चढ़ जाना, हुई ना? चढ़ा देना फांसी। हुई ना? यहाँ कोई गलती निकले फांसी चढ़ा देना। भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ तो गलती पहले तय होने दो, फांसी चढ़ा देना। तो कह रहे हैं तो कंधा उचका के कहोगे, कंधा उचका के। तय होगी। प्रतीक जी, बीजेपी ना उधर लिसन। प्रतीक जी, अजय भाई। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है सवाल पूछने का, आप पूछिए सवाल। लेकिन आप ऐसे विषय पे, ये कितना दर्दनाक और हृदय विशारक जो है ये घटना हुआ है। मैं सबसे पहले जो भी उस प्लेन क्राइसिस में जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए प्रतीक जी, हमें इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत विषय है राजनीति करने के लिए। मैं आ रहा हूँ उन्हीं विषय पे आ रहा हूँ जिस पे राजनीति होनी चाहिए, मैं उन्हीं पे लौटाऊंगा। कर्नाटक में इतना बड़ा हमला हुआ, एक ट्वीट जो है कांग्रेस के नेता के द्वारा नहीं किया गया। इनका एक शीर्ष नेतृत्व का नेता जो है वहां पे जो है जितने भी लोग दिवंगत हुए थे उनके परिवार के बीच में नहीं गया। झूठ बोल रहे हैं ये, दूसरी चीज, प्रतीक जी, झूठ बोल रहे हैं। एक हमारे भी नेता सारे नहीं। कांग्रेस के एक भी नेता। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे लोगों ने संवेदना प्रकट करी और पीड़ित परिवारों से जाकर के मिले हैं। हमने अरेस्टिंग किया है, अरेस्ट किया है। प्रतीक जी, राहुल गांधी जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए, इनके एक शीर्ष नेता का कोई भी ट्वीट दिखा दीजिए, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। आपने देखा कल जो है अहमदाबाद में, नहीं, मैं ट्वीट किया या नहीं किया, मैं ये कोई बात नहीं, सबको ट्वीट करने का। मैं ये जानना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं ना हो, रोकी जानी चाहिए, कम से कम हो, इंश्योर की जानी चाहिए। लेकिन अगर दुर्घटना हो जाए तो उस पर राजनीति करनी चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। कंधे उचका के वाला बयान, ये बहुत गैर जिम्मेदारा वाला बयान जो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने दिया है उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो कल अहमदाबाद में ये घटना हुआ है वो एक मशीनरी फॉल्ट की वजह से हुआ है। सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने हमारे बीच में आई। ये अभी पता नहीं, लेकिन हाँ आने दीजिए। हाँ, उसको सामने आने दीजिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा कल हमारे गृह मंत्री जी तत्काल वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने सारा निरीक्षण किया। जो भी लोग घायल हैं उनसे मिले भी, जो लोग दिवंगत हो गए उनके परिवार से भी मिले। आज प्रधानमंत्री जी जो है सुबह वहाँ जाकर जहाँ पे प्लेन क्राइसिस हुआ था वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया, जाकर वहाँ के अस्पताल में जो भी लोग घायल हैं उनसे मिले। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि इस तरीके की ओछी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। हमें घायलों के ऊपर और हमें ऐसे घटना के ऊपर अगर जो लोग मारे जा रहे हैं इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। राइट, मैं आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी, समाजवादी। देखिए, मन तो बहुत विचलित है। यह जो घटना हुआ है वास्तव में बहुत दर्दनाक था और पूरा देश हिल गया इस घटना से। और सही है कि ऐसी घटनाओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ हाँ।
लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है तो क्यों हुई, आगे से ना हो। बिल्कुल। इस पर विचार होना चाहिए, होना एक बार चाहिए। जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कि आगे से ना हो। जब माननीय गृह मंत्री हमारे कहते हैं कि यह दुर्घटना है, इसे कभी रोका नहीं जा सकता। ठीक है, दुर्घटना है, मैं भी मानता हूं, आपने कहा टेक्निकल फ्लेवर था, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन उस पर एक बार सोचना पड़ेगा। बहुत पहले विजिल ब्लोअर रहा, 1 साल पहले उसने कहा था कि ये जो बोइंग है इसमें कुछ खामियां हैं, टेक्निकल खामियां, चूंकि वही बोइंग का ही कर्मचारी था। वो सैम सालेपुर जो है उसने भी कहा था 1 साल पहले कि जो बोइंग के अंदर जो गैपिंग है, थोड़ी गैपिंग ज्यादा है, और जल्दी जल्दी में उतारने के चक्कर में बोइंग को लॉन्च कर दिया गया, और ये आगे भी दुर्घटना हो सकती है। तो क्या हमारी जो टेक्निकल टीम है, चाहे हमारे देश ये खरीदा कब गया था? ये हमारे ख्याल से 2013 में 2013 में खरीदा। ठीक है, 11.5 साल हुए थे, 11, ठीक। 2013 में खरीदा गया था। तो उस पर क्या विचार नहीं हुआ? आज तक आपका कहना है कि अभी तक नहीं हुआ। इससे पहले भी बोइंग 2 जगह गिरा था, इससे पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब भी हल्ला मचा हुआ था। जब ये सारी चीजें थे तो क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए? और ये कोई शब्द होता है? किस तरह का विचार होना ये कोई शब्द होता है क्या? यह दुर्घटना रोकी नहीं, क्यों नहीं? यह सरकार मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करती है, लोगों की नौकरियों पे पैसा देना नहीं चाहती है, लोगों को ठेकेदारी प्रथा में रखना चाहिए। अरे पैसा क्या करोगे? ये हमारे देश का पैसा, हमारे देश का पैसा। भाषण नहीं, भाषण नहीं है, हमारे देश का पैसा हमारे देश के ऊपर खर्च होना राइट चाहिए। राइट राइट राइट। देखिए प्रतीक जी, मैं इस पर कोई बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के पास ना तो कोई फैक्ट एंड फिगर है और ना ही कोई टेक्निकल यहां पे एक्सपर्ट है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। मैंने सिर्फ एक बात कहनी थी, वो मैंने कह दी, और वो ये थी कि आप बोलने से पहले जरूर सोचें, किसी के घर में कोई मातम हुआ है और मातम में जाने के लिए क्या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। मातम होने के लिए मातम, एक मिनट को, मातम जाने जब किसी के घर में हो या आप मातम में जाएं तो उसके लिए कुछ संवेदनाओं के शब्द बोले जाते हैं। भाषण देने के लिए टेक्निकल टीम, हाँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं आऊंगा डिबेट पे आऊंगा, मैं डिबेट पे आऊंगा, और जब मैं नाना पटोले पे बात करूंगा तब आप डिबेट करना। जब मैं नाना पटोले पे बात करूं तब डिबेट करना और डिबेट पे हिस्सा लेना। लेकिन मुझे जो टोकना था मैंने टोक दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले महाराष्ट्र के, वो कहते हैं गार्ड, वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ठीक वैसा ही था जैसे बच्चे कंप्यूटर रूम में वीडियो गेम खेलते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिल गई। दे आर सेइंग कि ये वीडियो गेम था, इट्स जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। नाना पटोले, हालांकि वो भी डिफेंस के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल स्फीयर में डिबेट ले जाना चाहते हैं। बेटा इसको नीचे रखो। पॉलिटिकल स्फीयर में डिबेट ले जाना चाहते हैं, क्रेडिट के और क्रेडिट के दरमियान बातचीत करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्यों आखिर? नहीं, अगर ऐसा बयान है, मैं अभी सुना नहीं हूं, अगर ऐसा बयान है तो प्रतीक भैया आपके शो के माध्यम से करोड़ों देशवासी, 140 करोड़ देशवासियों से मैं कहता हूं, ऑफिशियल प्रवक्ता हूं कांग्रेस का, अगर ऐसे कोई भी बयान हो कि वीडियो गेम, हमारी सेना के शौर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह मुझे बर्दाश्त नहीं है। वो मेरे नेता हो, किसी और के नेता हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर वो चाहे विजय शाह हो चाहे नाना पटोले हो। बिल्कुल, मैं स्पष्ट बोलता हूं, मैं सेना के शौर्य पर कोई भी प्रश्न चिन्ह बर्दाश्त नहीं कर सकता। एज ए इंडियन, सेना हमारी शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को घुटनों पे बिठाई। वो अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप साहब के कहने से सीज फायर किया, यह भी बात सत्य है। 12 बार ट्रंप साहब बोलते रहे, यह भी बात सत्य है। इस पर प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए वो 6 आतंकवादी जो पहले पूंछ में, फिर गगनगीर में, फिर गुलमर्ग में, फिर आकर के पुंछ में हमारे लोगों को, निहत्थे लोगों को मार करके चले जाते हैं। वो कहां चले गए? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। प्रश्न वहां करेंगे, लेकिन सेना के शौर्य पर, अरे रुशांत हो जाओ, सेना के शौर्य पर कोई प्रश्न नहीं। राइट। प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा गैर जिम्मेदारी वाला बयान जो है कांग्रेस के नेता के द्वारा नहीं किया गया, ये हमेशा कहा गया है। आप देखिए, ये नाना पटोले जी ने जो है ऑपरेशन सिंदूर को जो है वीडियो गेम बताया है।
इससे पहले राहुल गांधी जी जो है नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं। आपने देखा था कि उन्होंने कहा था कि छुटपुट जो है युद्ध हुआ है, कांग्रेस के नेता जो है कौन खड़ा जी बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, छुटपुट युद्ध है, हाँ। छुटपुट युद्ध है, खड़गे जी का बयान। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं वॉर डिक्लेयर हुआ था क्या? कि जिस तरीके से वॉर डिक्लेयर हुआ था क्या? वॉर डिक्लेयर था क्या? मैं प्रतीक जी वॉर डिक्लेयर था क्या? 71 का डिक्लेयर था, 75 का डिक्लेयर था, फिर वही बात कर, कारगिल का डिक्लेयर था। प्रतीक जी मैं कहना चाहता हूं, मैं मालूम है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का क्या प्रैक्टिस है। हाँ, तो फिर सवाल क्यों? देखिए एक तरफ जहां राहुल गांधी जी, फिर सवाल क्यों? दो खंड की एक तरफ जहां सवाल क्यों? एक तरफ जहां राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम सेना के साथ खड़े हैं, हम सेना के शौर्य के साथ खड़े हैं, सेना के पराक्रम का हम सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के नेता जहां जो है हमारे राफेल को जो है नींबू मिर्चा लटकाकर बयान देते हैं, दूसरी तरफ ये जो है वीडियो गेम बताते हैं, तीसरी तरफ जो है कहते हैं कि छुटपुट युद्ध है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को राहुल गांधी जी अपने टीम से बाहर करें। मैंने 140 करोड़ देशवासियों के सामने यह बोलने का साहस किया कि मैं सेना के स्वर पर कोई भी प्रश्न चिन्ह बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जो विजय शाह, भारतीय जनता पार्टी का उन्मादी नेता, हमारी बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बयान करता, माफी मांगो देश से, है हिम्मत? अरे बोल नहीं सकते हो, निकाल दिया जाओगे पार्टी से। यही है बात बाकी हकीकत। माफी तो विजय शाह जी भी मांग चुके हैं, आप भी मांग रहे हो। नाना पटोले जी ने जो बोला है, आज मैं देश को बताना चाहता हूं, कांग्रेस को आज जनता सीरियस क्यों नहीं ले रही है? कारण यही है कि किसी भी अनहोनी को, दुर्घटना को भी राजनीति में ले आ देती है। अरे तुलसीदास ने लिखा है, रामायण में है, जीवन मरण भावी प्रबल जस वजस विधियात। कोई भी घटना हो, कोई सरकार नहीं रोक सकती। अगर अभी भूकंप आना है तो सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है। प्रभु के आगे किसी की बस नहीं चल सकता। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को, आप अरे सच्चाई है, अंधभक्ति की बता रहे हैं। ये कहते हो ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, यह सच्चाई है। और मैं देश को बताना चाहता हूं, कांग्रेस को जनता सीरियस इसलिए नहीं लेती है कि क्योंकि ये ऐसे ऐसे ओछी राजनीति करते हैं, दुर्घटना पर भी राजनीति करते हैं, सेनाओं के शौर्य पर भी राजनीति करते हैं। जहां देखो प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर, मोदी तेरी कमर खुदेगी, इससे जनता खुश नहीं होती है। बताएं और उदाहरण। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को क्या कहा? अभी क्यों कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि 80 सीटें हैं, 80 में 17 से हिसाब नहीं चलेगा, हम तय करेंगे कि कहां पे कहां चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने कह दिया, किन्होंने? राजीव राजी ने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, कि ये तो जो है वो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बयान बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब दोनों लोग आ जाओगे, मुझे मालूम है। मैं आऊंगा, पहले कांग्रेस को दूंगा, फिर पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी। नवल मानस की चौपाई को मैं दुरुस्त कर देता हूँ। उसमें लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियां। हाँ तो कम, अरे रुकिए तो सही। हाँ। बाबा ने और चीजें लिखी है ना, उसको भी तो कोट कीजिएगा। बाबा ने लिखा है ना, कादर मन कहिए कधारा देव देव आलसी पुकारा नाथ देव कर कमर भरोसा सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। नहीं मानोगे तुलसी को वहां? शांत रहो, शांत रहो। अब आते हैं भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मुहूर्त देखी। अब नहीं, अब युद्ध, अब देखिए, रामचरितमानस पे युद्ध नहीं होगा, और रामचरितमानस की चौपाइयों से युद्ध नहीं होगा। होता बातचीत अगर उससे होती तो सबसे अच्छा था, लेकिन मुझे मालूम है उससे नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा देर। आराम से, वन बाई वन। जी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट को, अभी ये बात कही गई कि ये तो भगवान के हाथ में है। इसरो बंद कर दो, बंद करो। भूकंप रोधी संस्थान जो हमारे भूकंप के बारे में बताते हैं, उन संस्थानों को बंद कर दो। डिजास्टर मैनेजमेंट को, भाई भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, बंद करो। सारे मानवीय के जो कार्य प्रणाली हम कर रहे हैं उसको बंद करो। तुम ऑटो चलाना, भगवान चलाएंगे ऑटो, तुम्हारा पेट भगवान भरेंगे। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भक्तों पर गोली चलवाने वाले ये भगवान को मानेंगे, काल्पनिक कहते हैं, ये भगवान को मानेंगे। बात पूरी नहीं होने
नहीं, बात कहां पूरी हो पाएगी तुम्हारी? मैं आऊंगा बिमल जी। हाँ, ये बात तुम्हारी मानी कि गोली चलाने का आदेश व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन भूकंप आएगा ये अभी तक हम बहुत एक्यूरेट नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, नहीं कर पाते। सेस्मोलॉजी जो उसका साइंस है वो अभी वहां तक नहीं पहुंची है। और ये कहना कि 47 से 14 तक कोई घटना नहीं हुई, दुर्घटना नहीं हुई, तो ये तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होती है, हो सकती है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ। दुर्घटना तो इस्तीफे भी हुए हैं, इस्तीफे भी हुए हैं। हाँ हाँ, शास्त्री शास्त्री भारतीय राजनीति में एक ही बार होता है जी। मुझे मालूम जी। वेरी क्विक। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, और बराए मेहरबानी वहां तक ना आया करो मेरे पीछे पीछे, देखिए वही ना करो। कांग्रेस को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डीजीएमओ के कहने से जो है युद्ध स्थगित हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर जो है बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। पहले कांग्रेस को समझना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए 26/11 जैसे हमले इस देश में होता था, इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे, वो यूनाइटेड नेशन के सामने जाकर रोते थे। एक भी जो है कार्रवाई आतंकियों के ऊपर नहीं हुआ। हमने जो है चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किया, चाहे एयर स्ट्राइक किया, यही कांग्रेसी जो है, चाहे इनके मणिशंकर अय्यर, चाहे दिग्विजय सिंह, हमारे सेना से प्रूफ मांगने का काम किए हैं। उसके बाद आपने देखा जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ये पूछेंगे क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है भारत सरकार। जब भारत की सरकार ने जो है, जब हमारे वीर सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का जो है पूरा नष्ट किया, तब इन्होंने जो है बोला कि ये वीडियो गेम है, ऑपरेशन सिंदूर को वीडियो गेम करार देते हैं। ये हमेशा से जो है सेना के मनोबल को डाउन करने का कार्य करते आए हैं। हमेशा से सेना को जो है बड़ा आश्चर्य की बात है। हम तो कहते हैं दुर्घटनाएं होती, हम ही चल रहे हैं, ठेस लग जाएगी। मेरी गलत चीज नहीं है, हो गई बात। मैंने कहा उस पर कोई बातचीत नहीं होगी, मैंने 3 बार बोल दिया। तो मैं कह तो रहा हूं। हाँ। लेकिन हाँ। क्या हमें किसी चीज से सीख लेकर के उस पर समीक्षा नहीं किया जाना चाहिए? मैंने ये भी कह दिया भैया कि हमेशा सीख लेनी चाहिए, उस पर चलना चाहिए। अब आओ तुम उस पर राजनीति। दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा, जो सिंदूर की बात की, ऑपरेशन सिंदूर की बात की, इन्होंने डीएमओ की बात की। अरे हमें कितनी बार ट्रम्प से बेइज्जत करोगे? अभी हमारे देश का युवा घुटनों से दबा करके उसको कैसे प्रताड़ित किया गया। क्या हमारे देश के किसी नेता ने, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूछा कि बार बार युवाओं को बंधक बना के बेड़ियों में लेकर के उनको घुटनों के बल करके उनको बेइज्जत क्यों किया जा रहा है? 1971 में जब युद्ध हुआ था, 54 सैनिकों को जो है, 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़कर 54 हमारे भारतीय सैनिकों को जो है नहीं लिया गया। मैं कहना चाहता हूं इस बार हो रहा है कि जब हमारे सैनिक अभिनंदन जब वहां पे जो है पाकिस्तान में जब पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वहां का जो है मंत्री कहता है कि यार जल्दी से अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो यहाँ से जो है इंडिया मिसाइल। बिमल जी, हाँ जी, हाँ बेटा, दूंगा मैं। ये कांग्रेसी विपक्षी क्वेश्चन कर रहा है ना, ये पेपर पढ़ के आते हैं क्या? जो यूएसए की प्रवक्ता है, विदेश प्रवक्ता, उसने स्टेटमेंट दिया है कि भारत ने खारिज कर दिया है कि ट्रंप ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। अगर फोन भी किया है, अगर इस किसी श्रीमान जी को कोई मार रहा हो बाहुबली, और दूसरा बंदा आके बोले कि भाई इसको छोड़ दे यार, कोई नहीं, ना समझ है, बेबुद्धि इंसान है, तो इसमें अगर समझदार इंसान छोड़ दे, तो भारत ने यही काम किया पाकिस्तान के साथ। राइट। फैज इधर जी। देखिए प्रतीक जी, बार बार ट्रंप के भाषण की बात हो रही है, तो ये भी बोलो ना भैया कि ट्रंप ने यू टर्न भी लिया था कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। एक और बात, इन्होंने पीओके की बात की, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने 1971 की बात की। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, मोदी जी जब से आए हैं घर में घुस के मार रहे हैं, आपके संग 3 बार युद्ध हुआ, क्या आपने सिंधु जल समझौता रोका? हमारे देश का पानी पाकिस्तान जा रहा था, हिम्मत थी आपकी, थी औकात। एक और बात, जब 1971 में भारतीय सेना लाहौर तक तिरंगा लहरा चुकी थी, किस आधार पे आपने, किसके फोन पे, किसके थप्पड़ पे आपने वापस सेना बुलाई थी? मेरे भाई, देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने
सदन के पटल पे खड़े होकर के कहा था कि काश काश युद्ध 2-3 दिन और चलता। 71 की बात थी। तो किसने रुकवाया? काश 2-3 दिन और। अरे रुको, सुनो, आज वही काश वाले सत्ता में बैठे हैं, तब मैं पूछता हूं, काश अमित शाह जी आपने ट्रंप की बात 2-3 दिन के लिए और नहीं मानी होती। काश, अरे जवाब दे लेना भाई, परेशान क्यों हो? आज मेरे भाई असीम मुनीर को वही अमेरिका बुलाया है जिसका तुम हमें अखबार दिखा रहे हो ना, बुलाया है असीम मुनीर को। कूटनीतिक फेल्योर हमारा साफ दिखता है। एक भी नेबरहुड, न श्रीलंका, न नेपाल, न बांग्लादेश, न मालदीव, कौन है? किसी एक का नाम तो बताओगे? बताने में रुको रुको, क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेश। क्या काम करते हो? वेरी गुड, स्टैंड अप। सवाल यह है कि यहां बुलाया, असीम मुनीर को बुलाया, अब इस पर क्या करेंगे आप? अगर किसी ने किसी को बुलाया नहीं करेंगे तो तुम मोदी नहीं करेंगे भाई, आप अगर वहां से यहां आएंगे तो मैं डिबेट खत्म कर दूंगा। वहां पे खड़े रहेंगे, मैं करेंगे, यही करेंगे। नमस्ते ट्रंप नहीं करेंगे। वहां पे चलिए। आप एक मिनट, हमें ये बताओ, पाकिस्तान ने तो मणिशंकर अय्यर को भी बुलाया था, मोदी जी को भी बुलाया था, वो भी बोल लीजिए। तो फिर क्या हुआ? क्या बुलाया? क्यों गए थे? मोदी जी को बुलाया था क्या? हाँ। गौरव गोगोई को भी बुलाया था, बुलाया था, मणिशंकर अय्यर को भी बुलाया था। इनके तो जवाब तो है, राइट? अब किसी के बुलाने को आप अगर इस तरह से बुलाया था, आप बता दीजिए ना। बुलाया तो बिना बुलाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम देव शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, शामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके गुनाहों को बख्श दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। बदरुद्दीन हलानी साहब जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कोषाध्यक्ष थे, वो, उनकी श्रीमती जी और उनकी भतीजी, 3 लोग हमारे परिवार से भी इस दुर्घटना में अब नहीं रहे। तो ये बड़े गम की बात है कि हमारे परिवार के 3 लोग उस दुर्घटना में चले गए। हमारे बहुत अजीज़ थे, जब भी हम गुजरात जाते थे उनके घर में रुकते थे, उनके यहाँ खाना खाते थे। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि मेरी भारत की कंपनी है, मेरे भारत देश की एयर इंडिया है, इसमें क्या गड़बड़ी हुई इस पर ज़रूर सुधार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि इनकी लाशों को ना खाया जाए, इन पर गिद्ध बन के ना झपटा जाए, इस पर राजनीति ना की जाए। तो जो भी लोग राजनीति इस पर कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बिल्कुल भी राजनीति ना करें। ये संकट का समय है, सब देशवासी देश के प्रधानमंत्री के मैं फैज साहब को ऐसा कहूंगा कि क्योंकि आपने दुआ कर दी और उसके बाद सारे लोग उसमें शरीक हो गए, उसके बाद इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। तो मेरा तो यही कहना है कि हम सब मिलजुल कर इस देश को एक बनाएं, इस देश को नेक बनाएं। मैंने वो आपको वो उस पे आता हूं जहां पे उन्होंने बयान पे कहा कि वो पटोले साहब ने कहा कि ये तो वीडियो गेम था। नहीं, ये तो राजनीतिक बयान है और हमारी सेना को लेकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी सेना के शौर्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और पटोले जी की, अब जी भी बोलूं साहब भी बोलूं, मन भी नहीं करता ऐसा गंदा बयान देने वालों के लिए। ऐसे लोग अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी सेना के शौर्य पर ये पटोले सटोले जो भी हैं ये ना बोलें। पटोले हो सटेलो नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। ठीक जी। मैं पिछली बार भी आया था, तब भी यही कहा था कि आज़ाद भारत को 78 साल हो गए हैं और पूरा देश 140 करोड़ भारतीय जो है आज़ाद भारत में बीजेपी और कांग्रेस की नूराकस्ती से अब परेशान हो चुके हैं। तो तुम जब पैदा ही बाद में हुए तो कहां से आ जाओगे? बिल्कुल, पैदा ही अभी बाद में हुए, 14 के बाद हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो पिछले जो है
मैं जो मुद्दा था हाँ। सर्वदलीय बैठक नहीं। और जो है स्पेशल सेशन को पहले पैर ऊपर उधर करोगे अगर तुरंत। हाँ जी, अगर इस मैंने कहा नहीं नहीं, आप खड़े डिसिप्लिन, बाकी लोग भी तो खड़े, बच्चे भी खड़े हैं, आपसे क्या सीखेंगे? प्रतीक जी, बीजेपी वर्सेस ऑल विपक्ष, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही अविश्वास है विपक्ष से, तो फिर उन्हें ऑल पार्टी डेलीगेशन के रूप में विदेशों में 33 देशों की यात्रा में क्यों भेजा? पहला तो यहीं पर सवाल उठता है। और अगर विश्वास किया है और अगर संपूर्ण विपक्ष जो है सर्वदलीय बैठक या स्पेशल सेशन की संसद की मांग कर रहा है, तो उन्हें बुला देना चाहिए था। और दूध का दूध, पानी का पानी, जो कुछ भी 33 देशों में गए, 59 प्रतिनिधि गए हमारे भारतीय जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 सांसद भी गए। हाँ ठीक है, तो आपका सवाल मैंने पहले वाले में ले लिया जी। देखिए प्रतीक जी, बार बार सेना के ऊपर प्रश्न उठाना और उसके बाद छदम रूप में आकर कहना कि ऑल पार्टी मीटिंग चाहिए जी, फिर वहां ये पूछेंगे हमारे राफेल कितने गिराए गए। जो पाकिस्तान पूछना चाहता है, जो चीन पूछना चाहता है, जो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र भारत के खिलाफ हो रहा है, वो पूछना चाहते हैं। यहां पर ये माउथ पीस बनकर उनसे पूछना है। एक और बात मैं डालना चाहता हूं, अरे भैया अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका कहां है? जस्ट स्थगित हुआ है, सस्पेंड हुआ है, ऑनगोइंग प्रोसेस है और हमारी सेनाएं अभी तैयार है। डीजीएमओ ने बोला ना, सही समय आने पर हम लोग आपके सामने सारी जानकारी रखेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ट्रंप बड़ा या हमारे देश का डीजीएमओ बड़ा? हमारे देश की सेनाएं जो प्रेस ब्रीफिंग दे रही है वो ये नहीं मानेंगे। ट्रंप चचा, सोरोस के कठपुतलियां जो है ना, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल विपक्ष का जो ये सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने का एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सारे विपक्षी मिलकर के सेना की जय जयकार करेंगे, सेना के नाम पर तालियां बजाएंगे, सेना को बधाई देंगे। लेकिन इससे होगा क्या कि नरेंद्र मोदी जी का जो चुनावी एजेंडा है वो फेल हो जाएगा। देखिए, भारतीय सारे लोग पहले बैठ जाओ वहां पे जाके, सारे लोग बैठ जाओ भाई, सारे लोग बैठ जाओ। आप जवाब दे रहे थे बीजेपी वाले, आप इधर जी, सारे लोग बैठ जाओ। है जी, देखिए, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता ने बोला है कि ये चुनावी स्टंट है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसी तरीके का कोई स्टंट नहीं, और आप हमारा पोस्टर देखिए, हमने जो है सेना का शौर्य का जो है हमने उनको दिखाया है कि सेना ने इतना अच्छा काम किया है, पाकिस्तान में अंदर जाकर घुसकर जो है पाकिस्तान में आतंकियों के जो है कुनबे को खत्म किया, हमने यही दिखाया। मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी इस देश में जो है जब होता था आतंकी हमला, इस देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन के पास जाते थे, एक भी कार्रवाई बता दे कांग्रेस कि उन्होंने आतंकियों के खिलाफ एक भी कार्रवाई किया। संकट मोचन, जो बनारस में संकट मोचन हमारा मंदिर है, उस पर आतंकी हमला होता था, महाराष्ट्र में हमला होता था, दिल्ली में हमला होता था, लेकिन एक भी कार्रवाई जो है आतंकियों के खिलाफ नहीं किया जाता। यहां पे तो आतंकियों को बुलाकर जो है स्वागत किया जाता था, यहां पे जो है आतंकियों के मौत पे रोया जाता था। इनकी जो है माता जी थी, वो रोती थी कि क्यों मार दिया आतंकवादियों को। ये बात माता जी कौन? इनकी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की माता जी। एक मिनट मुझे एक मिनट, किसी के साथ भी बोलिए, आदर के साथ बोलिए और विनम्रता के साथ। ये पहली शर्त है डिबेट की। माता जी बोला तो मैंने आपका, देखिए बोला तो हम भी बोलेंगे माता जी प्रणाम, माता जी, दोनों में फर्क है। मुझे टोन पे और उस पे मत, विमल बहुत आराम से विनम्रता के साथ। हाँ जी, देखिए, तो आपने देखा था जब बाटला हाउस कांड में जो आतंकवादी थे उनको मारा गया था, सलमान खुर्शीद ने क्या बोला था कि हमारे जो भाई मारे गए हैं उस पे उनका, हमारी जो माता जी हैं उनका जो आंसू गिर गया। मैं क्या, सोनिया गांधी जी का आंसू निकल आया। मैं कहना चाहता हूं कि जो आतंकियों के मौत पे रोने वाले लोग हैं, आपने देखा जिस तरीके से शशि थरूर जी, इन्हीं के नेता हैं, इनके राज्यसभा सांसद हैं, अगर विदेशी धरती पे जाके अगर पाकिस्तान का जो है काम खोलने का काम कर रहे हैं तो इनको दुख क्यों हो रहा है? अब जवाब ले लेंगे। इनके लास्ट पंक्ति को उठाता हूं, इन्होंने सलमान खुर्शीद जी का नाम लिया। भारत की सरकार ने भेजा है ना सलमान खुर्शीद साहब को, उधर कांग्रेस पार्टी ने भेजा। अरे रुको, अरे वो भी कहे खुर्शीद साहब पता ही नहीं आपको कुछ। दूसरा, एक मेरे भाई समझा रहे थे मुझे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इस पर प्रश्न मत करो, इस पर कोई उत्तर मत दो। हमारे सीडीएस महोदय से ज्यादा बड़े हैं आप क्या? जो सिंगापुर में उन्होंने
अनिल चौहान जी ने कहा है उस बात का जवाब दोगे? क्या बोला है? पढ़ के तो आते नहीं हो। तुमने पढ़ा है? तुमने पढ़ा है? ऐसे नहीं होगा। जितना टाइम दिया उतना टाइम दीजिए प्लीज। अरे नहीं, इनको टाइम दिया है ना पूरा आपने बोलने का। मतलब माता जी बोलते रहे, आपने टाइम दिया, हमको ही बोलने दीजिए। एक मिनट सुनो मेरी बात। माता जी मैंने किस बात पे कहा था इनको? टोका था, गलत टोन पे टोका था। और एक बात बता दूं प्रभात, नहीं है, तुम्हारा टोन गलत नहीं था, इनका गलत था, तो मैंने टोका था। और तुमने कहा माता जी वाली बात, बिल्कुल ठीक, विनम्रता के साथ, वरना मैं माइक हटा दूंगा, मैं माइक हटा दूंगा प्रभात। बिल्कुल हटाइए माइक। लेकिन बहुत विनम्रता के साथ डिबेट। मैं पूछूंगा पूछो कि पुलवामा के वीर शहीदों के नाम पर आपका एक वोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों भाइयों, शांत। क्यों जान? शहीदों के नाम पर एक वोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी ने। आज देश की सेना का चेहरा नहीं है। अब किसी पेट्रोल पंप पर और सीएनजी पर जाके खड़े हो जाइएगा, मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिख रहा है, कैप लगाए हुए, यूनिफॉर्म पर। अरे मोदी जी गए थे पाकिस्तान, मोदी जी पाकिस्तान गए थे। एक बात बहुत ध्यान से प्रभात, अगर मैं माता जी पे टोक सकता हूं तो नूरानी पे भी टोक सकता हूं। और मैं नहीं, और इसमें प्रधान, एक मिनट प्रभात, दूसरी बात, अगर संवैधानिक पद पे अगर बेहूदगी टिप्पणी करोगे तो मैं माइक पे हटा दूंगा, पूछूंगा भी नहीं। एक सेकंड, मुझे बड़े आराम से इनका जवाब देने दीजिएगा। ये बोले कि मोदी जी की फोटो आ रही है। पहले तो आप झूठ बोलना बंद कीजिए। आप जो बैनर पोस्टर की बात कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि काम कुछ ना करूं, सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो लगे। दूसरी, एक सेकंड सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। सिर्फ आप एक तरफा बोल के होशियार नहीं बन सकते हैं। आप एक तरफा बोल के होशियार बनेंगे। वो ये चाहते हैं कि तुम्हें उलझा दे, वो तुम्हें उलझा होशियार। आप सारे लोग जाएंगे उधर। एक सेकंड, तो प्लीज कम हियर। जनता से ज्यादा काबिल कोई नहीं है, और ये शो है जनता का, और ये सारे लोगों पे लागू होता। जी सॉरी, क्या नाम है बेटा? उज्जवल झा, बिहार। इन्हीं के यहाँ के हो? प्रभात झा वहीं के हैं? हाँ बोलो सर। मैं पहले इनकी मानसिकता को क्लियर कर देता हूं। अगर ये मोदी जी की बात कर रहे हैं तो हर पेट्रोल पंप पे हमारे आर्मी जवान की बहुत सारी बैनर है, वहां पे एक प्रधानमंत्री की फोटो है। तो पहले आप ये झूठ बोलना बंद कर दिए कि सेना की फोटो नहीं है। और दूसरी चीज, आप ये चाहते नहीं है कि हमारे सेना की फोटो है, हमारे सेना की इज्जत और मान सम्मान का बहुत मतलब हम लोग गुणगान करें। आप ये चाहते दुनिया और देश खत्म हो जाए, सिर्फ हमारी सोनिया गांधी रहे, हमारे राहुल गांधी रहे, और हम उनकी चाटुकारिता करते रहे। एक बात, एक सेकंड और एक सेकंड, आखिरी वर्ड। मैं कभी नहीं आऊंगा डिबेट में। दूसरी चीज, अगर मैं मोदी का सपोर्ट किया या मैं बीजेपी का, पहली बात, ओवैसी साहब अगर अभी हिंदुस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं तो मैं ओवैसी क्या सपोर्ट करता हूं। इनको किसी से मतलब नहीं है। अभी ओवैसी साहब लड़ रहे हैं ना, मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन मैं ओवैसी का सपोर्ट कर रहा हूं। क्यों? वो हमारे देश के लिए खड़ा है, हमारे देश में यूनिटी की बात करते हैं, दुनिया में पाकिस्तानियों को जलील कर रहे हैं, आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं। तो क्या मैं उसका सपोर्ट नहीं करूं? मैं झूठा इंसान नहीं हूं। जो सच है मैं उसकी इज्जत करता हूं। दूसरी चीज, इनकी क्या मानसिकता है मैं बताता हूं। अगर कोई भी अच्छा काम या बुरा काम हो, हर इंसान से दो तरीके का काम होता है, कभी अच्छा भी हो जाता है, 10 काम में से एक काम गलतियां भी हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, अगर उसकी एक गलती है ना तो उसके 9 सही काम को भी लेपापोती कर देते हैं, हर जगह अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं तो मेरा तुरंत का तुरंत ठप्पा लग जाएगा, भक्त हो। और तुम तो आज तक चाटू काटते। कहां से आना हुआ? नेपाल से। नेपाल से? नेपाल में कहां से? हाँ जी, बुटोल। बुटोल से? बुटोल जाना हुआ है मेरा। और प्रभात जी बस बिल्कुल उधर ही के हैं, कांग्रेस इस तरफ के। आप प्रभात जी, अरे तो नाराज होके कभी नहीं प्रभात जवाब दे पाओगे। प्रभात विनम्रता के साथ, हाँ इधर आओ। प्रभात तुम्ही से सुनूंगा। प्रभात, मैंने सारे लोगों को काट दिया, मैं तुम्ही से सुनूंगा। मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं प्रभात सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि सैनिकों का जहां पे अपमान हो वो कोई भी बयान स्वागत योग्य तो छोड़िए, वो अपमानजनक है। निश्चित तौर से उन्होंने ये बात कही थी कि ये तो वीडियो गेम की तरह था, कंप्यूटर रूम में वीडियो गेम की तरह था। क्या? ऑपरेशन सिंदूर। तमाम सारे लोग, जनता के लोग मौजूद। कहां से आना हुआ बाबूजी? मथुरा से। जी क्या नाम है साहब? मैं दिनेश कुमार शास्त्री। जी शास्त्री जी, बोलना है कुछ आपको? बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारी सेना मौजूद है, हमारी सेना वीर है, तो हम सुरक्षित हैं। और वेद की एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है प्रतीक जी, वीर भोग्या वसुंधरा। हाँ। ये धरती वीरों के लिए है,
कायर और कमज़ोर के लिए नहीं है। और कहना तो बहुत आसान है, यहाँ हम गर्मी में है, आपको भी अभी एक आरोप लगा रहे थे पानी 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 पानी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हमारे सैनिक न केवल वहाँ डटे रहते हैं बल्कि हमारी सुरक्षा करते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके, अपनी भावनाओं को पर कंट्रोल करके। और सेना के खिलाफ यदि कोई टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूँ कि कोई उसका नैतिक अधिकार नहीं है किसी को सेना। तो आप अगर उसको कहते हैं वीडियो गेम, तो आपके लिए मैं आपको देख के आ गया क्योंकि उसमें सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ था सामने, तो मैं बस तुरंत आ गया आपकी तरफ। जी हाँ जी, कांग्रेस। मेरे भाई ने ओवैसी का जिक्र किया कि ओवैसी साहब को भेजा गया था। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी अरे बोलो आगे भी, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, तो जरूरी है उधार का लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, गाली की तुमने गाली दी लास्ट में, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बिहार का कहता है कि मेरे पास में गालियों की डिक्शनरी है। प्रतीक जी, तो ठीक है, प्रतीक जी देखिए, ये जो डिबेट है वो सेना के पराक्रम और शौर्य के बारे में हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रभात जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है नाना पटोले के जो बयान था उसको खंडन किया।